जय श्री राम। अभी आप सुन रहे हो नारद जी का मोह। नारद जी को जो कन्या पसंद आई थी, नारद जी को दूसरा रूप देकर भगवान हरि लेकर चले गए। अब नारद जी का मोह आगे सुनिए। Received 45 rupees on Google Pay for business. कपटी पापी दो हसे हम सो ले फल बहुरी हसे नु मुनि कोई। तुम दोनों छली और पापी हो, जाकर राक्षस हो जाओ। हमको देखकर हंसे हो, इसका फल भोगो। अब फिर किसी मुनि की हंसी नहीं करना। पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। फिर जल में देखा तो अपना स्वरूप पाया, तो भी जी में संतोष न हुआ। होठ कांपने लगे, मन में क्रोध था। तुरंत ही वे कमलापति भगवान के पास चले। देहु श्राप की मरिहु जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बीच ही पंथ मिले दनुचारी, संग रमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते थे, जाकर साप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने संसार में ऐसी हंसी कराई है। बीच मार्ग में ही नारायण मिल गए, साथ में लक्ष्मी और वही राजकुमारी थी। बोले मधुर बचन सुरसाई, मुनि कह चले विकल की नाई। सुनत वचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान मीठे वचन बोले, हे मुनि, व्याकुल हुए कहाँ जाते हो। यह सुनते ही मुनि को बड़ा क्रोध आया। माया के वश में होने से नारद जी के मन में ज्ञान न रहा। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विषेखी। मथत सिंधु रुद्र ही बौरायहु, सुरन प्रेरी विषपान करायहु। नारद जी कहने लगे, तुम पराई संपदा नहीं देख सकते। तुम्हारे मन में द्वेष और छल बहुत है। समुद्र मत्ते समय शिव जी को पागल बना दिया और देवताओं को भेजकर उन्हें विष पान कराया। असुर सुरा विष शंकर ही, आपुरमा मनिचारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहारु। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष दिया। अपने लिए लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि रख ली। तुम अपना स्वार्थ साधन करने वाले और कुटिल हो, सदैव छल के काम करते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव ही मन ही तुरंत करहु तुम सोई। भले ही मंद मंदे ही भल करहु, विस्मय हरस ही ये कछु धरहु। तुम बड़े स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिर पर कोई नहीं है। जो मन में भला लगता है वही काम तुम करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला करते हो। मन में कुछ भी विषाद और हर्ष नहीं लाते हो। डह की परिचहु सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू। कर्म शुभाशुभ तुम्हें न बाधा, अब लगी तुम्हें न काहू साधा। ठग ठग कर सबकी परीक्षा लेते हो, बहुत निडर हो, इसी से सदा मन में प्रसन्न रहते हो। अच्छे बुरे काम में तुम्हें रोक नहीं, अब तक किसी ने तुमको ठीक नहीं किया। चले भवन अब बायन दीना, पाओ हे हुगे फल आपन कीना। बंचहु मोहि जवनि धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। अब अच्छे घरों में बयाना दिया है। अपने किए का फल पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझको ठगा है, वही राजा का शरीर धारण करोगे।
यह मेरा श्राप है। कपि आकृति तुम कीन्ही हमारी, करी है किस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम होब दुखारी। तुमने हमारी आकृति बंदर की सी बनाई थी, इस कारण बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने हमारा बड़ा निरादर किया, इसी कारण स्त्री के वियोग से तुम भी दुखी होगे। श्राप शीस धरि हरसि ही, प्रभु बहु विनती कीन। निज माया में प्रबलता, करसि कृपा निधिलीन। सांप सिर पर चढ़कर मन से प्रभु ने मुनि की बहुत विनती की। फिर कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रहा रमान राजकुमारी। तब मुनि अति सबीत हरि चरना, गहे पाहि प्रणतारित हरना। जब हरि भगवान ने माया दूर कर दी तो न वहाँ लक्ष्मी जी रही न राजकुमारी ही। तब मुनि ने बहुत डरकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और बोले, हे भक्तों के दुख दूर करने वाले, मेरी रक्षा करो। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह कपि कह मुनि पाप मिटहि किम मेरे। हे कृपाल, मेरा शाप मिथ्या हो जाए। यह सुन दीनदयाल प्रभु ने कहा, यह मेरी इच्छा से ही हुआ है। नारद जी ने कहा, मैंने आपको अनेक दुर्वचन कहे हैं, मेरे यह पाप कैसे दूर होंगे। जपहि जाय शंकर सतनामा, हुई है हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असि परितति तजहु जनि भोरे। भगवान ने कहा, शिव जी के सतनाम जपो, हृदय तुरंत शांत हो जाएगा। शिव जी के समान मुझे कोई भी प्यारा नहीं है, ऐसा विश्वास भूल कर भी न छोड़ना। जय पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी। असुर धरि महि बिरचहु जाई, अब न तुम्हारे माया नियराई। जिस पर शिव जी दया नहीं करते हैं मुनि, वह हमारी भक्ति नहीं पा सकता। ऐसा मन में रख तुम पृथ्वी पर जाकर विचरो, अब तुम्हारे समीप माया नहीं आवेगी। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर ध्यान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुणगान। तब बहुत प्रकार से मुनि को समझाकर प्रभु अंतर ध्यान हो गए। नारद जी भी श्री राम जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक मतलब ब्रह्मलोक को चले। हर गुण मुनि जात पथ देखी, विगत मोह मन हरस विसेखी। अति सबीत नारद पहियाए, गही पदारत वचन सुनाए। महादेव के गणों ने नारद जी का मोह रहित और बहुत प्रसन्न मन से मार्ग में जाते देखा। वे बहुत डरते हुए उनके पास आए और चरण पकड़कर दुख से भरे हुए वचन बोले। हर गण मम न विप्र मुनिराया, बड़ा अपराध कीन फल पाया। आप श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनि, हम शिव जी के गण हैं, ब्राह्मण नहीं हैं। हमने बड़ा अपराध किया, उसका फल पाया। हे कृपालु, अपना शाप दूर करने की कृपा कीजिए। यह सुनकर दीन दयालु नारद जी बोले, निश्चर जाई हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। भुजबल विश्व जितब तुम जहिया, धरि है विष्णु मनुज तनु तहिया।
तुम दोनों जाकर राक्षस हो जाओ, तुम्हारा ऐश्वर्य तेज बल बहुत होगा। अपनी भुजाओं के बल से जब तुम संसार को जीतोगे तब श्री हरि भगवान मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरन हरि नाथ तुम्हारा, होई है मुकुट न पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काल ही पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी। जब तुम मुक्त हो जाओगे फिर संसार में जन्म लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले गए और समय पाकर राक्षस हुए। एक कल्प ही हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार, सुर रंजन सज्जन सुखद भरी भंजन भुवि भार। देवताओं को आनंद देने के वाले, सत्पुरुष को देखने सुख देने वाले और भूमि का भार उतारने वाले प्रभु ने एक कल्प में इस कारण से मनुष्य अवतार लिया। यही विधि जन्म करम हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारुत चरित नाना विधि करहि। इस प्रकार भगवान के जन्म और कर्म अनेक सुंदर सुखदायक और बहुत विचित्र हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और अनेक प्रकार के सुंदर चरित्र करते हैं, तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनि आचरज सयाने। तब तब पवित्र काव्य रचकर मुनीश्वरों ने कथाओं का वर्णन किया है। उनमें भांति भांति के अनुपम प्रसंग वर्णन किए हैं, जिन्हें सुनकर बुद्धिमान लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कहता अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। श्री हरि अनंत हैं और उनकी कथाएं भी अनंत हैं, जिन्हें साधु पुरुष बहुत प्रकार के से कहते और सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुहावने चरित्र करोड़ों कल्पों में भी नहीं गाए जा सकते। यह प्रसंग मैं कहा भवानी, हरि माया होई है मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकी प्रमनत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। हे पार्वती, यह प्रसंग मैंने तुमको इसलिए सुनाया है कि हरि की माया से ज्ञानी मुनि भी मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतिकी और भक्त हितकारी है, सेवक सरने से सुलभ और सब दुखों को हरने वाले हैं। सुन नर मुनि को नहीं, जेहि न मोह माया प्रबल। अस विचार मन माहि, भजी महा मायापति। देवता मनुष्य और मुनि कोई नहीं है जिसे भगवान की प्रबल माया से ने मोहित नहीं किया हो। ऐसा मन में विचार कर महामाया के स्वामी श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जेहि कारण अज अगुण रूपा, ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। हे पार्वती, दूसरा कारण सुनो। मैं वह अद्भुत कथा विस्तार से कहता हूँ जिस कारण अजन्मा निर्गुण रूप रहित ब्रह्मा अवध नरेश हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि वेशा। तासु चरित लोक भवानी, सती शरीर रहुरी बौरानी। जिन प्रभु को वन में भाई लक्ष्मण सहित मुनि वेश में फिरते हुए तुमने देखा था और जिनके चरित्र को देखकर हे पार्वती तुम सती के शरीर में ऐसे मोह की प्राप्ति हो गई थी,
अजहु न छाया मिटरी तुम्हारी, तासु चरित सुन भ्रम रजुहारी। लीला की निजो तही अवतारा, सो सब कहियो गणपति अनुसारा, उड़ती अनुसारा। अब भी तुम्हारी भ्रम रूपी छाया दूर नहीं होती। अब उन्हीं के चरित्र सुनो जो भ्रम रूपी रोग को दूर करने वाले हैं। जो जो लीला उस अवतार में की है, सो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। भरत